एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी सीपीओ के 1703 पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर के लिए है उसकी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 1703 पोस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पे सैलरी रहेगी 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक और कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल रहेंगे कि नहीं ये भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी बातें जो हम करने वाले हैं वो है, सबसे पहली बात हम करेंगे इस वीडियो में एप्लीकेशन की डेट्स, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, फी की डेट क्या रहेगी, वो सब देखेंगे। फिर एग्जाम की डेट देखेंगे यहाँ पे कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम का डेट क्या रहेगा। फिर इस रिक्रूटमेंट के लिए सैलरी क्या रहेगी जो मैंने थोड़ा सा बताया था आपको सामने, उसकी डिटेल देखेंगे। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे बाइफर्केशन के साथ, एज लिमिट की बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, फोटो कैसे बनाना है इस फॉर्म के लिए वो भी देखेंगे, एग्जाम फी क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, कितने स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इसका, साथ में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा पेपर 1 पेपर 2 का और उसका सिलेबस क्या रहेगा, और सबसे जरूरी चीज फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की भी बात करेंगे, क्या स्टैंडर्ड चाहिए रहेगा और कैसा टेस्ट होना है, वो सब की बात हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। एसएससी के इस एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम कंप्लीटली इस चैनल पे कवर करेंगे। यहाँ पे आपको इसके लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, अगर आप कहेंगे तो आपको टेस्ट भी अवेलेबल करा देंगे। तो इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के होम पेज पे हैं और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2020। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहां से हम ओपन करके सारी डिटेल्स को अभी देखते हैं। नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है हमारे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, 17/6/2020 से लेकर के 16/7/2020 तक, मतलब 17 जून से लेकर जुलाई तक कर सकते हैं। लास्ट डेट और टाइम क्या रहेगा एप्लीकेशन के लिए, वो है 16 जुलाई 2020 को 11:30 रात को। ये आपका क्या रहेगा 18 जुलाई 2020 को रात को 11:30 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान करने का 20 जुलाई को रात को 11:30 बजे तक, और चालान के थ्रू लास्ट डेट रहेगा पेमेंट करने का, वो रहेगा 22/7/2020 तक। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट्स क्या रहेगी इसकी, एग्जाम कब होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। जो पेपर 1 रहेगा वो रहेगा 29/9/2020 से लेकर के 5/10/2020 तक। अभी आज की डेट से आपके पास अप्रोक्सीमेटली पेपर 1 के लिए 3 महीने का समय है। हमारे चैनल पे पूरा कवरेज मिलेगा आपको, आप बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पेपर 2 की, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और ये होगा 1 मार्च 2021 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर CAPF में मतलब सेंट्रल फोर्सेज में जो होना है उनके लिए जो सैलरी है वो भी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज तक रहेगा। ये ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा, नॉन ग्रेडेड पोस्ट रहेगा यहाँ पर। अब दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, ये होगा दिल्ली पुलिस के लिए। आप इस एग्जाम में सेंट्रल फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में आपको सेम सैलरी मिलेगी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज तक, लेकिन ये ग्रुप सी के रूप में क्वालिफाइड रहेगा, ये भी नॉन ग्रेडेड पोस्ट रहेगी यहाँ पर। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2 पोस्ट के लिए हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए मेल के लिए कितनी वैकेंसीज है। ये देखिए अलग अलग टाइप की वैकेंसीज यहाँ बोल रहे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 91 है यहाँ पर। ये बाइफर्केशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, आप इस टेबल को रिफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए, यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट 78 है। अगेन बाइफर्केशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए। इस पे आप देखोगे तो ये CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो ये है 1395
और साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए देखोगे तो आप 139। तो ये अगर आर्म फोर्सेस की हम बात करें और ऊपर दिल्ली पुलिस के पोस्ट को इंक्लूड करें तो ये टोटल 1703 पोस्ट होती है, जो हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर बाइफर्गेशन आप इस टेबल में देख सकते हो, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या ओपन कर लीजिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन होता है हमसे, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। सीधे बात करेंगे हम एज लिमिट की। यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 20 से लेकर 25 साल की, और एज का जो कैलकुलेशन होना है वो होना है 1/1/2021 को, मतलब 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेगा, ये टेबल आप रेफर कर सकते हैं, कंफ्यूजन होने पे हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी डेट यहाँ पे 1/1/2021 डिसाइड की हुई है। इसी डेट पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी काउंट की जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि बैचलर डिग्री चाहिए रहेगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कोई भी जो ग्रेजुएट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर आपके पास 1/1/2021 तक आपकी डिग्री आ जाती है, आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो। तो अभी जैसे आप अगर फाइनल ईयर में है, एग्जाम दिया हुआ है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केस यही है कि आपका जो रिजल्ट है, जो सर्टिफिकेट है, वो 1/1/2021 के पहले आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से हमने ये पीडीएफ भी ओपन किया है। यहाँ पे जाना है। अगर डिटेल में आपको प्रोसेस चाहिए, कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इसका बना देंगे। अदरवाइज आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इवन नोटिफिकेशन में भी आप डाउनलोड करोगे तो नीचे के ये एनेक्सचर पे दिया हुआ है, इस पे आपको अच्छी खासी डिटेल लिख के दी हुई है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो हम इसके लिए एक वीडियो बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे बोलिए हमसे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये फोटो है, ये इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले आपको। और फोटो कैसे अपलोड करना है, तो ये फोटो का इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, सारा चीज। एक वीडियो है जिसका लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर आई बटन में। उस वीडियो में हमने फोटो कैसे आप खुद से एडिट कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये वीडियो देखिए और वहां से आप फोटो बनाना सीख सकते हैं। किसी भी डायमेंशन में, किसी भी फॉर्मेट में आप उस वीडियो को देख करके, किसी भी साइज में चाहे आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जो मेन प्रोसेस क्या होता है, और आप उसी तरीके से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। यहाँ पे एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स रहेंगे और जो कैंडिडेट्स रहेंगे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, साथ में एक्स सर्विसमैन रहेंगे, इनको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। तो ये 100 रुपीज का फी है। बाकी सारे एग्जाम से काफी कम फी रहती है एसएससी की वैसे भी, तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे मेंशन की है उस सभी का लिंक आपको या तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये सबसे जरूरी बात होती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कितने स्टेज में होना है ये सिलेक्शन प्रोसेस टोटल, तो ये टोटल आपका 5 स्टेज रहेगा यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें आपको पेपर 1 देना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट देना है, पेपर 2 देना है और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देना है। आप इसके टर्म से, इनके हैवी नामों से डरिएगा मत, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पेपर 1 के बारे में भी बात करेंगे, ये सारी चीजों को हम अच्छे से अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न जो है इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर 1 में आप देख सकते हो उसका डेट है 29/9/2020 से लेकर के 5/10/2020 में मल्टीपल सेशंस में एग्जाम होने वाला है। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे या बोल सकते हैं इस पेपर का जो पार्ट रहेगा वो 4 पार्ट में ये पेपर डिवाइडेड रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे और जो 50 मार्क का रहेगा, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको रहेगा इसमें। सेकंड जो पोर्शन रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है, वो भी सेम 50 मार्क का 50 क्वेश्चन। थर्ड रहेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, अगेन 50 मार्क 50 क्वेश्चन। और फोर्थ रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क का रहेगा। आपको इन टोटल पार्ट्स को, चारों पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसका मतलब आपको टोटल पेपर 1 में 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। अब आपको मैं
पेपर 2 का प्लान बता देता हूं। इसका एग्जाम होना है 1/3/2021 को। इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से 200 मार्क का। यहाँ पर भी आपको टाइम 2 घंटे का ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये दोनों पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर आपको पेपर 1 में जो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों पार्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और फोर्थ पार्ट क्योंकि इंग्लिश का है इसलिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तो नहीं दे सकते, तो वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे और जरूरी बात ये है कि आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो बहुत ध्यान से आपको अपने जो आंसर है उसको मार्क करना है। इस पेपर का जो मेरिट बनेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी यूज किया जाएगा एसएससी के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। अब देख लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को। पेपर 1 में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। इस पोर्शन में आप देखेंगे ये बहुत कॉमन सा सिलेबस है, सभी एग्जाम में ऐसे रहता है। इसके सारे एक टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलने वाले हैं। एक हमारे कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी रीजनिंग का, उसका लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे आई बटन में। आप इस लिंक से जाकर के वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें अभी हम कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड करेंगे स्पेशली इस एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस एग्जाम को हम एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक तो प्लीज यही सही मौका है, सही टाइम है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, सेकंड देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट इसमें रहेगा वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी चीजें हम लोग प्लान करके रखे हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों में इसके ऊपर वीडियोज आना शुरू हो जाएंगे और आपको इसके ऊपर एक स्टडी मटेरियल भी अच्छा खासा मिलने वाला है जो आपके इस एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होने वाला है। इसमें आप जैसा देख सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिकल साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात हो रही है। और साथ में ये सिर्फ इंडिया तक जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा, इसमें नेबरिंग कंट्रीज की भी बात करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो जनरल नॉलेज का जो सीरीज आने वाला है वीडियोस का और स्टडी मटेरियल का, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। जनरल नॉलेज के केस में भी सेम रहेगा। आई बटन पे आपको जनरल नॉलेज के लिए भी कुछ वीडियोस के लिंक नजर आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की। इसमें भी जो नॉर्मल सिलेबस रहता है लगभग सभी एग्जाम में वही सिलेबस पूछा गया है। इसके भी सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। इंग्लिश कंप्रहेंशन की बात करें, इसके लिए भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर 2 भी कवर किया जाएगा, कंप्लीट इस एग्जाम को कवर करेंगे इसमें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का, तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपके इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा। सेम पार्ट 1 में भी रहेगा लेकिन वो पोर्शन कम रहेगा, 50 क्वेश्चन ही रहेंगे और इसमें आपका 200 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से ही होने वाला है। तो यहाँ पे वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस, बेसिकली ग्रामर के ऊपर और आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश का उसके ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आगे भी बहुत अच्छी डिटेल्स इसकी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की। पहले मैं आपको बता दूं ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो आपके हाइट, वेट और चेस्ट के जो मेजरमेंट्स है उसको बोलेंगे, और फिजिकल इंड्योरेंस है जो इसमें आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज गिवन कंडीशंस में करके दिखानी होगी। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसके में कोई मार्क्स नहीं रहेगा इन दोनों एग्जाम के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का कोई मार्क नहीं होने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो आप अगर मिनिमम अपना इसमें अचीव कर लेते हो तो आप आगे के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो आपको सिर्फ इसमें आपको मिनिमम मार्क्स ही, अपने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसी को ही पार करना है, बेसिकली करके ही दिखाना है इसमें। तो कोई मार्क्स इसके ऐड नहीं किए जाएंगे, मार्क्स आपका पेपर 1 और पेपर 2 का ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कैटेगरीज कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे पहला बोल रहे हैं मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 1 एंड 2, मतलब यहाँ और यहाँ की बात कर रहे हैं। ये हम देखेंगे, आप समझ जाओगे एक बार मैं जब तीनों पॉइंट्स को कवर कर लूंगा उसके बाद। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट की बात कर रहे हैं 170 सेंटीमीटर की, और चेस्ट में अनएक्सपेंडेड आपका 80 सेंटीमीटर रहेगा, एक्सपेंडेड में 85 सेंटीमीटर रहेगा। अब ये लिस्ट नंबर 1 में मेल कैंडिडेट्स, ये सभी अपने लिए मान के चलें। उसके बाद अगर आप इन दोनों लिस्ट में से आते हो तो उसमें आप अपने आप को एक्सक्लूड कर लेना और ये नए स्टैंडर्ड को फॉलो कर लेना। अब इसमें कैंडिडेट जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं
उनके लिए है, और ये इन्होंने मेंशन किया हुआ, देखिए किस किस जगह के लिए बिलोंग करते हैं। तो ये यहां से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंडेड में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। उसी तरीके से ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर चेस्ट के लिए जब आप उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, और 82 सेंटीमीटर चेस्ट के लिए जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे। फीमेल कैंडिडेट करें, फिर से वही बोला है, वो कैंडिडेट्स जिसमें 5 और 6 में लिस्टेड है उसको छोड़ करके बाकी के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपने हाइट का ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट्स की ये बात हो रही है। अगर आप इन एरियाज में से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट 155 चाहिए रहेगी, और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको हाइट अपनी 154 सेंटीमीटर चाहिए रहेगी। वेट की अगर बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंगली जो वेट होता है वही वेट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाता है दूसरा जो टेस्ट है हमारा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए बोला हुआ है 100 मीटर रेस इन 16 सेंटीमीटर। ये सब आपको करके दिखाना है जब ये टेस्ट होगा। तो 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स। लॉन्ग जंप आपको करना है 3.6 मीटर का, 3 चांस दिया जाएगा। उसी तरीके से हाई जंप 1.2 मीटर का 3 चांस दिया जाएगा। शॉर्ट पुट इसका वेट रहेगा 16 lbs, ये 4.5 मीटर, 3 चांस मिलेंगे आपको इसके लिए। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड्स, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट रहेगा। लॉन्ग जंप की बात करें 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप की बात करें 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड में पहले मेडिकल एग्जामिनेशन जो होना है वो जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो वो यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, कंफ्यूजन हो पे हमसे पूछ सकते हैं। आई साइट की बात करें तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और कुछ कंफ्यूजन होने पे हमसे पूछ सकते हैं। कुछ कंडीशंस रहती है जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो कैंडिडेट्स का नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, या फिर स्क्विंट इन आइज नहीं होना चाहिए। फिर जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, उनको जो ट्रेनिंग करिकुलम होता है उसके तहत ये जो चीजें इन्होंने मेंशन की है नीचे, आप ये नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, इन सभी को करना पड़ेगा कंप्लीट, अदरवाइज आगे सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में जो कराते हैं वो आपको करके दिखाना है। अब ये एक पॉइंट रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है लोगों का, टैटू करवा लिए हैं, क्या हम कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन मेंशन की हुई है। कंटेंट जो रहेगा आपके टैटू का वो क्या रहेगा, अगर आपके रिलीजियन सिंबल है या फिगर है तो वो चलेगा, और जो इंडियन आर्मी परमिट करती है वही सारे जो सिंबल्स रहेंगे उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके टैटू का लोकेशन क्या रहेगा, जो ट्रेडिशनल साइट्स रहती है बॉडी में, जैसे कि इनर एस्पेक्ट ऑफ फोम आर्म में, या फिर ये सिर्फ लेफ्ट फोम आर्म में होना चाहिए क्योंकि ये नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब है, तो इसीलिए अगर सैल्यूटिंग लिम्ब में है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोकेशन इन्होंने बता दिया है यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं। अब साइज की बात कर ले टैटू की, तो साइज आपका जो भी लिम्ब में आपने टैटू कराया हुआ है उसका 1/4 होना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, आप हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछिए, हम या तो कमेंट पर रिप्लाई करेंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सिलेबस मैंने डिटेल में कवर नहीं किया था क्योंकि अगर करता तो ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसीलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये एग्जाम पूरा कवर करने वाले हैं हम, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो, लेक्चर, स्टडी मटेरियल सारा चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।